Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is ओंसुमन सिन्हा और व्यूअर्स मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ फॉर बीएससी स्टैंडर्ड स्टूडेंट मैथ रिलेटेड वीडियो फॉर बीएससी स्टूडेंट्स क्लास 10th 12th 9 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड मैं अपने चैनल पे लोअर स्टैंडर्ड का भी वीडियो अपलोड करते रहता हूँ ताकि इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन the students have not faced so many problems regarding study. Okay. और व्यूअर्स मैं अपने मैथ में पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं और व्यूअर्स मैं बीएड भी पास हूँ। तो हम लोग जो कर रहे थे वो है प्लेन चैप्टर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड से देख पा रहे हैं। वी आर डूइंग प्लेन चैप्टर। तो आज भी हम लोग वही प्लेन चैप्टर करेंगे और ये चैप्टर जो हम लोग करेंगे वो है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला करेंगे मीन्स distance formula of a point from a plane. Distance formula of a point from a plane. ठीक है, दिस इज आवर टॉपिक टुडे। होप आप लोग देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, फर्स्ट कार्टेशियन फॉर्म, उसके बाद हम लोग आएंगे वेक्टर फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाता है, फार्मूला होता क्या है, लेट स्मॉल p बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट p x1 y1 z1 टू द प्लेन। अगर स्मॉल p बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, स्मॉल p, this is a small p, be the length of perpendicular drawn from a point p x1 y1 z1 to the plane ax plus by plus cz plus d इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस स्मॉल p इज इक्वल टू a x1 प्लस b y1 plus c z1 plus d divided by root under of a square plus b square plus c square. This is the formula. Hope आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं। व्यूअर्स जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं और एक फार्मूला जो है वो फार्मूला है स्मॉल p बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन। लेट स्मॉल p बी द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन this is root under of a square plus b square plus c square. Next, small p be the length of second formula, small p be the length
of perpendicular drawn from origin to the plane, drawn from origin to the plane, प्लेन क्या है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये स्मॉल p का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल p इज इक्वल टू मॉड ऑफ d, दिस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट तो ये है दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। अब हम लोग लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, अगर स्मॉल p बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट p x1 y1 z1 टू द प्लेन, हम लोग लिखते हैं फिर से एक बार, इफ स्मॉल p बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर small p be the length of perpendicular drawn from a point p with position vector a to the plane प्लेन कौन सा होगा, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू q। ठीक है, देन क्या होगा, ये स्मॉल p इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस q डिवाइडेड बाय मॉड n वेक्टर, दिस इज द स्मॉल p। ओके, नेक्स्ट let small p be the length of perpendicular small p be the length of perpendicular drawn from the origin to the plane, drawn from the origin to the plane, कौन सा प्लेन है, प्लेन वही मेरा सेम होगा r डॉट n सॉरी हम फ्रेश करके लिखते हैं r डॉट n इज इक्वल टू q। ओके, तो स्मॉल p क्या हो जाएगा, स्मॉल p इज इक्वल टू स्मॉल q डिवाइडेड बाय स्मॉल n वेक्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और एक फॉर्मूला पे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन हम यहीं पर लिख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन पैरेलल प्लेन। तो अगर मैं दो प्लेन ले लेता हूं, फर्स्ट प्लेन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू 0, दिस इज वन प्लेन। और एक प्लेन हम लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू दिस इक्वल टू 0। तो ये दोनों पैरेलल प्लेन है, ऐसा कि आप लोग देख पा रहे हैं।
दिस टू आर पैरेलल प्लेन। तो अगर हम लोग P एक पॉइंट लेते हैं, P x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन द फर्स्ट प्लेन, देन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अगर ये दिस इज द फर्स्ट प्लेन, ये एक फर्स्ट प्लेन है और ये सेकंड प्लेन है मेरा, ठीक है। तो अगर जो P पॉइंट है, P पॉइंट अगर हम यहाँ पर लेते हैं x1 y1 z1, दिस इज लाइन दिस प्लेन, तो इस पॉइंट का इससे जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, वही डिस्टेंस हो जाएगा ये यही पैरेलल प्लेन का डिस्टेंस, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द प्लेन इज रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, ओके। तो दिस आर द फॉर्मूला, हम यही फॉर्मूला यूज करके आज का जो मैथ सॉल्यूशन है वो हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन में। फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग आज करेंगे एक्सरसाइज 28C, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2i minus j minus 4k from the plane is given। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन हम अभी नहीं लगाएंगे। एक्सरसाइज 28C फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट दे दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, दिस इज द पॉइंट, माइनस 4k कैप, सॉरी माइनस 4k कैप फ्रॉम द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन क्या है, r डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। तो इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, P इजिकल टू क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ a डॉट इन। अब ये मेरा a है, दिस इज द a वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज 2i माइनस j माइनस 4k डॉट n, दिस इज n, ये मेरा n है, n वेक्टर डॉट 3i, सॉरी ये पर दिस इक्वल टू 9, तो 3i माइनस 4j प्लस 12k, ठीक है, माइनस q मतलब माइनस 9 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दिस इज द मॉड्यूलस साइन डिवाइडेड बाय मॉड n, इसका मॉड्यूलस। तो इसका मॉड्यूलस क्या आ जाता है, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, देखते कैलकुलेशन करने से क्या आता है, 6 प्लस 4 प्लस 48 माइनस 9 डिवाइडेड बाय दिस इज 9 प्लस 16 प्लस 144, ठीक है, ये आ जा रहा है। अब हम अगर इसको डिटेल कैलकुलेशन करेंगे तो दिस इज 49 ऑब्वियसली, ऊपर में 49 आ गया और नीचे 144 प्लस 25 दैट इज 13, अगर हम रूट करेंगे तो P मेरा आ गया 49/13। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, सिमिलर है। नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4, 5 फ्रॉम द प्लेन, ये भी सिमिलर ही है। यहाँ पर ओनली वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ नहीं है, तो हमको ये पोजीशन वेक्टर ले लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 345 फ्रॉम द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन क्या दिया है, r डॉट 2i माइनस 5j प्लस 3k दैट्स इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है अगर हम उसको p मान लेते हैं तो इसका हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे फास्ट। तो p भी पोजीशन वेक्टर ऑफ p, पोजीशन वेक्टर ऑफ p वो क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब वो डिस्टेंस p, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द प्लेन क्या हो जाएगा, वो उसको हम स्मॉल p मान लेते हैं और दैट्स इक्वल्स टू मॉड वैल्यू ऑफ क्या होगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप माइनस 13 डिवाइडेड बाय मॉड वैल्यू ऑफ दिस इज माई n। ठीक है, तो मॉड इसका मॉड वैल्यू मतलब 2 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दिस। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन में आएगा 6 माइनस 20 प्लस 15 माइनस 13 डिवाइडेड बाय ये क्या आएगा, ये आएगा रूट अंडर 4 प्लस 25 प्लस 9। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं मेरा आंसर आएगा, दिस क्वेश्चन नंबर 3, तो आंसर मेरा आएगा 6/19 इंटू रूट 38, 6/19 इंटू रूट 38। डिटेल कैलकुलेशन आप करिए, अगर कैलकुलेशन कहीं पर भी मिलता नहीं है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन पे, और एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ वो आप खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया, नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 1 0 फ्रॉम द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन क्या है, 2x प्लस y प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो अगर हम वो डिस्टेंस p लेते हैं, p दैट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको हम p ले लेते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम गिवन प्लेन क्या हो जाएगा, स्मॉल p दैट्स इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस y 1 इंटू 1, y का वैल्यू 1 है और z का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस 5 द मॉड वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, दिस बिकम्स 4 प्लस 5 9 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा, रूट 9 दैट इज 10/3 यूनिट। So this is question number 5 we have solved. Next move to another question, question number 6, find the distance of the point from the plane. वही similar question है।
ये भी आप खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन्स। तो इसके लिए दिस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट लाइक सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? बोला है सो दैट द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7, सो द पॉइंट P, पॉइंट क्या है 1 2 1। ये पॉइंट दोनों दो इक्वेशन दे दिया है प्लेन का। फर्स्ट इक्वेशन इज r वेक्टर डॉट I प्लस 2j माइनस 2k इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन है r वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों प्लेन से ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है, वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम फर्स्ट प्लेन, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम फर्स्ट प्लेन, वो क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ I प्लस 2j प्लस k डॉट I प्लस 2j माइनस 2k माइनस 5, ये 5 तो माइनस होता है, माइनस 5 डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको P1 स्मॉल P1 मान लेते हैं तो P1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये आएगा 1 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय रूट 6, ठीक है। तो दिस विल बी बिटवीन मॉड्यूलस वैल्यू। तो ये देखते हैं, इसका वैल्यू आता है 1 बाय रूट 6। दिस इज 1 बाय रूट 6, ठीक है। अब ये सेकेंड प्लेन है, तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सेकेंड प्लेन, दैट इज P2, दैट्स इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा? I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट I कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप प्लस 3 डिवाइडेड बाय मॉड वैल्यू ऑफ दिस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये मॉड वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो सॉरी, दिस इज 2i माइनस 2j प्लस k, ये आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करते हैं, दिस इज 2 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो रूट अंडर ऑफ 9। ये आ गया। व्यूअर्स, दिस इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा, यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर होगा, माइनस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 3 आएगा। दिस शुड बी, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 3, तो दैट्स द वैल्यू शुड बी
1/3। तो जैसे कि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, +2 -4। ऑब्वियसली हम एक बार फिर से मैथ को मिला लेते हैं। तो दिस विल बिकम 1/√9, तो 1/3। तो यहाँ पर P1 इक्वल टू P2 आ रहा है, ठीक है। तो द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, हम लोग बोल सकते हैं द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, वो हम लोग आंसर में लिख देंगे। उसके बाद हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो दैट द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8 इज सिमिलर, पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन। क्वेश्चन नंबर 8, show that the point -301 and 1, 1, 1, these 2 point equidistant from the plane, plane का इक्वेशन क्या है, 3x plus 4y 12z plus 13 equal to 0. This is the equation of the plane. तो हम लोग इस पॉइंट से, ये अगर हम लोग P लेते हैं और ये Q लेते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द प्लेन, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द गिवन प्लेन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 × -3 प्लस 4 × 0 -12 × 1, ओके, प्लस 13 डिवाइडेड बाय √(3² प्लस 4² प्लस -12²। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कैलकुलेशन करने से क्या आता है। दिस इज -9 -12 प्लस 13 बाय √9 प्लस 16 मीन्स √169। तो ये कैलकुलेशन मेरा आएगा 8/13, आई थिंक। हम लोग थोड़ा देख सकते हैं, दिस इज 8/13, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ P, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द गिवन प्लेन, वो क्या आ जाएगा, उस पॉइंट, हम प्लेन में वो पॉइंट बैठा देना है, 3 × 1 प्लस 4 × 1 माइनस 12 × 1 प्लस 13 डिवाइडेड बाय √3² प्लस 4² प्लस -12², ये आ गया। इसको भी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में क्या आता है, 8 ही आता है, ऊपर में 8 और नीचे 13। सो इसको अगर हम P1 अगेन, अगर हम स्मॉल P1 मान लेते हैं और इसको अगर हम स्मॉल P2 मान लेते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, P1 इज स्मॉल P1 इक्वल टू स्मॉल P2, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरा यहाँ पर क्या हो गया, डिस्टेंस मेरा सेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। सॉरी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन। दो प्लेन दिया हुआ है, उस प्लेन दोनों में मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए ये करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स। प्लेन्स का इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4 और 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 12। ये दोनों पैरेलल प्लेन है। तो हम क्या करेंगे, हम Px एक पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हम लोग यहाँ से चूज करेंगे। जो पॉइंट है Px1 y1 z1। ओके, लेट Px1 y1 z1 बी द पॉइंट। ओके, और उसको जो पॉइंट ऑन द फर्स्ट प्लेन, ये पॉइंट फर्स्ट प्लेन में लाई कर रहा है। फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट प्लेन और ये सेकंड प्लेन, ये फर्स्ट प्लेन में लाई कर रहा है। तो मुझे क्या मिलेगा, 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, हम लोग को ये वैल्यू मिल रहा है। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर length of perpendicular from P, this P to second plane क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। उसको अगर हम P1 मान लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 4x1 प्लस 6y1 प्लस 8z1 माइनस 12, क्योंकि ये 12 इधर है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो मेरा क्या आएगा, 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1 माइनस 12 माइनस 6, ऑब्वियसली माइनस 6 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है मेरा, 8 स्क्वायर मीन 64, 64 प्लस 36 दैट इज 100, 100 प्लस 16 रूट ओवर ऑफ 116, रूट ओवर 116। अब यहाँ पर 2 इंटू इसका वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। क्या है इसका वैल्यू, 2 इंटू 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 116। तो ये मेरा आ जाएगा, ऑब्वियसली ये मॉड का अंदर होगा क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज -4, दिस इज +4 बाई रूट ओवर ऑफ 116, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। दिस इज द आंसर। और इसको अगर हम थोड़ा सजा के लिखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 4 इंटू रूट ओवर ऑफ 116 डिवाइडेड बाई 116, 4, दिस इज 29 सर। तो इसको अगर हम लिख सकते हैं 2 रूट ओवर ऑफ 29 बाई 29, ये और एक फॉर्मेट हो गया। और इसको दिस इज 2 बाई रूट 29 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दैट्स योर चॉइस, ये सभी आंसर है। उसके बाद हम लोग मूव कर रहे हैं और एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन
सेम ही क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन हम लोग को हो जाए तो हम लोग यही फार्मूला से निकालेंगे वो डिस्टेंस, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, क्वेश्चन नंबर 11 में मूव करते हैं। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स पैरेलल टू द प्लेन this equal to 0, each one of which unit distance from the point 1, 1, 1. Find the equation of the plane parallel to the plane this, each of which unit distance from the point 1, 1, 1. ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन मुझे निकालना पड़ेगा फ्रॉम द प्लेन। एक प्लेन दे दिया है x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज वन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ओके। और इसका 1, 1, 1 each one of which is at unit distance from the point। तो इसका जो पैरेलल प्लेन है, इसका जो पैरेलल प्लेन होगा पैरेलल टू 1 जो होगा, उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू के और प्लस के इज इक्वल टू 0। ये जो लाइन है, ये लाइन इसका पैरेलल है, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से यूनिट है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस के, ऑब्वियसली दिस बिटवीन मॉड्यूलस बाय रूट अंडर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू यूनिट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मुझे बोला है 1 यूनिट डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये कट जाएगा 1 माइनस के मॉड ऑफ 1 माइनस के डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1, दैट इज मॉड ऑफ 1 माइनस के इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 3। यहाँ से अगर हम मॉड उठाएंगे तो प्लस माइनस 1 माइनस के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ठीक है। और पहले हम लोग प्लस साइन लेते हैं, तो 1 माइनस के इज इक्वल टू 3, दैट इज के इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा वैल्यू -2। और एक बार हम लोग लेते हैं माइनस ऑफ 1 माइनस के इज इक्वल टू 3, -1 प्लस के इज इक्वल टू 3, दैट इज के इज इक्वल टू 4। तो मेरा जो पैरेलल इक्वेशंस ऑफ द पैरेलल प्लेन्स वो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0। Viewers, let me give you 1 minute. Let me check it out. यहाँ पर 1 प्लस के, दिस 1 प्लस के होगा, तो ये प्लस माइनस ऑब्वियसली ये प्लस माइनस 1 प्लस के हो जाएगा। तो पहले मैं 1 प्लस के इज इक्वल टू 3 लेता हूँ, तो प्लस वैल्यू लेके, तो के का वैल्यू मेरा आ रहा है के इज इक्वल टू 2 आ रहा है। और एक बार हम लोग क्या लेते हैं माइनस 1 प्लस के इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो -1 माइनस के इज इक्वल टू 3, तो के मेरा आ जाएगा यहाँ से -4। तो मेरा जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन है वो क्या आ जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन व्हिच इज पैरेलल टू दिस इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या आ जाएगा, x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन।
उसके बाद हम लोग मूव करते हैं और एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 11, ये जो क्या है क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग किए, ठीक है। अब हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is parallel to the plane and passing through the point। तो हम यहाँ पर सब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसका पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लेन है ये दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट, ये पॉइंट क्या है 3 4 -1, ये प्लेन 3 4 -1 से पास कर रहा है। तो हम k का वैल्यू निकालेंगे, तो इसका वैल्यू हम k से अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 माइनस 3 × 4 प्लस 5 × -1 प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज प्लस 6, दिस इज -12 -5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आ जाएगा, दिस k का वैल्यू आ रहा है 11, ठीक है। तो इस प्लेन का वैल्यू क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 11 इज इक्वल टू 0, उसका इक्वेशन आ गया। अब बोल रहे ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेन। अब ये दोनों जो प्लेन है, ये दोनों प्लेन का डिस्टेंस मुझे फाइंड करने बोल रहा है, मतलब ये दिस प्लेन और दिस प्लेन, ये दोनों प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करने बोल रहे हैं। तो डिस्टेंस हम वही डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेट p x1 y1 z1 लाइज ऑन 1, ये हम लोग यूज करेंगे। तो वहां से हम लोग क्या मिलेगा मुझे 2x1 माइनस 3y1 प्लस 5z1 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x1 माइनस 3y1 प्लस 5z1 इज इक्वल टू -7, ये आ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से, वही तो ये दोनों प्लेन का बीच में डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स वो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 2x1 माइनस 3y1 प्लस 5z1 प्लस 11 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसका वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है -7, तो -7 हम बैठा दिए प्लस 11 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ रहा है, अगर हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं, दिस इज 25 प्लस 9 दैट इज 34 प्लस 4 दैट इज रूट ओवर ऑफ 38, आई थिंक रूट ओवर ऑफ 38 आ रहा है ये, ठीक है। रूट ओवर ऑफ 38 और ये आ रहा है मेरा 3 बाई रूट अंडर ऑफ 38। दिस इज नॉट 3, दिस इज 4, ये 4 हो जाएगा, 4 बाई रूट ओवर 38। अब हम लोग मूव करें और एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिड पैरेलल टू द प्लेन। हम लोग को एक इक्वेशन ढूंढना है जो इन दोनों से मिड पैरेलल है। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसके लिए तो हम लोग और एक पॉइंट पे और एक क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिड पैरेलल टू द प्लेन्स 2x minus 3y plus 6z plus 21 is equal to 0 or 2x minus 3y plus 6z minus 14 is equal to 0। तो हम लोग उस प्लेन का let the equation of the plane, let the equation of the plane क्या हो जाएगा, हम ले लेते हैं 2x minus 3y plus 6z plus k इक्वल टू 0। ठीक है, वहाँ ये ही प्लेन ये दोनों से मिड पैरेलल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट ये जो मिड पैरेलल अगर होगा मीन्स ये दोनों अगर हम लोग ले लेते हैं तो दिस इज माय फर्स्ट प्लेन, दिस इज माय सेकेंड प्लेन और ये हो गया मिड पैरेलल प्लेन, थर्ड प्लेन मिड पैरेलल ये प्लेन हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, द पॉइंट इज लेट P x1 y1 z1 be a point lie on the plane, lie on the mid plane। तो मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा 2x1 minus 3y1 plus 6z1 plus k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा minus 2x1 minus 3y1 plus 6z1, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ये k का वैल्यू आ गया। अब ये k पॉइंट है, ये p पॉइंट है, तो p इसमें लाई कर रहा है, तो p का इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम 1 2, डिस्टेंस ऑफ p x1 y1 z1 from 1, वो क्या आ जाएगा 2x1 minus 3y1 plus 6z1 plus 21 divided by root under of 2 square plus minus 3 square plus 6 square। ठीक है, और यही तो डिस्टेंस फ्रॉम 1 and 2 हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं and 2। तो and 2 के लिए वो क्या हो जाएगा 1 मिनट, and 2 के लिए वो क्या हो जाएगा 2x1 minus 3y1 plus 6z1 minus 14 divided by root under of 2 square plus minus 3 square plus 6 square। तो ये तो और ये कट जाएगा और यहाँ पर ये मॉड्यूलस वैल्यू के अंदर हम लोग लिखते हैं ये दोनों का, सिंस इसका डिस्टेंस, सिंस द डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस
सेम फ्रॉम P। सो हम लोग लिख सकते हैं ये। अब यहाँ से ये जो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है, माइनस के, तो हम लोग लिखते हैं माइनस के प्लस 21, मॉड ऑफ माइनस के प्लस 21 दैट्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस के माइनस 14। ठीक है, तो अगर हम लोग मॉड यहाँ से उठा देते हैं तो माइनस के प्लस 21 दैट्स इक्वल्स टू माइनस के माइनस 14। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से दो पॉसिबिलिटी आ सकता है, एक ये और एक माइनस ऑफ माइनस के प्लस 21 इजिकल टू माइनस के माइनस 14। दिस इज द फर्स्ट वन, ये आ सकता है और ये आ सकता है, दिस इज और साइन और। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि माइनस के प्लस 21 नॉट इजिकल टू माइनस के माइनस 14। ठीक है, यहाँ पर माइनस के है, यहाँ पर भी माइनस के है, हम कुछ नंबर यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, वही दूसरा नंबर यहाँ से सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू सेम नहीं हो सकता। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ से मॉड को उठाए हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस ऑफ दिस, दैट्स इक्वल्स टू के माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस के माइनस 14। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, 2k इज इक्वल टू 21 माइनस 14 दैट इज 7। तो k इज इक्वल टू क्या आएगा, 7/2। k का वैल्यू आ गया 7/2। अब वही k का वैल्यू हम लोग कहाँ पर बैठाएंगे, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो अगर हम लोग ये इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, इस इक्वेशन नंबर 3, सो द रिक्वायर्ड प्लेन, द रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 7/2 इजिकल टू 0। यहाँ से अगर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x माइनस 6y प्लस 12z प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा मेरा आंसर। होप आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स इट, अभी तक इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट दूसरा कुछ वीडियो पे। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल, डू सब्सक्राइब and hit the bell icon for get math related video. Okay, thank you.